Nominal versus real GDP and GDP deflator. So nominal GDP is at current year price. So quantity of current year and price also of current year, that's nominal GDP. Real GDP is current year quantity but base year price. That is why real GDP is considered to be measure of true measure of economic growth. क्योंकि हम नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नहीं देखते हैं और इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हमें पता कैसे चलता है थ्रू जीडीपी डिफ्लेटर। अब डिफ्लेटर का काम क्या होता है? measures inflation for all domestically produced goods and services, not just consumer goods. It's a comprehensive price index, है ना? तो इसलिए जीडीपी डिफ्लेटर इन्फ्लेशन के लिए एक लिटमस टेस्ट होता है कि जीडीपी एक्चुअली में ग्रो हो रही है या फेक दिखा रहे हैं। इसीलिए डिफ्लेटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जीडीपी डिफ्लेटर की सिग्निफिकेंस देखिए, ट्रू ग्रोथ इंडिकेटर होता है, ब्रॉडेस्ट इन्फ्लेशन मेजर है। ब्रॉडेस्ट इसलिए है क्योंकि सिर्फ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को नहीं लेता है, ये सारे प्रोडक्ट्स को लेता है। डायनेमिक वेटेज क्यों होती है? सीपीआई फिक्स बास्केट लेता है, ये तो सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव लेता है, एवरीथिंग। अगर पहले सीडीज प्रोड्यूस हो रही थी और उसके बाद आजकल सारा म्यूजिक आपका ऑनलाइन स्ट्रीम हो रहा है, तो वो फट वहाँ से चेंज करके शिफ्ट करके सीडी से शिफ्ट करके म्यूजिक स्ट्रीमिंग को इंक्लूड कर देगा फटाफट। दैट इज हाउ डिफ्लेटर वर्क्स, हाउ जीडीपी डिफ्लेटर वर्क्स। तो एक्चुअल आपकी इन्फ्लेशन और एक्चुअल ग्रोथ क्या है इकोनॉमी की, वो डिफ्लेटर से पता चलता है कि फेक ग्रोथ तो नहीं दिखा रहे हैं। करेक्ट। सो नॉमिनल जीडीपी समझ में आ गया, रियल जीडीपी समझ में आ गया और डिफ्लेटर समझ में आ गया। नॉमिनल जीडीपी में हमने क्या समझा? नॉमिनल जीडीपी से आपको मॉनेटरी वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चलता है, नॉट आइडियल फॉर कंपेयरिंग रियल आउटपुट ओवर टाइम। रियल आउटपुट ओवर टाइम आपको अगर कैलकुलेट करना है या कंपेयर करना है, उसके लिए आपको रियल जीडीपी निकालनी पड़ेगी। डिफ्लेटर से आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता चलेगा। और अब हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द जीडीपी डिफ्लेटर इज ग्रेटर देन 100 इट इंप्लाइज, ओके, डिफ्लेटर का बड़ा होना हमेशा इन्फ्लेशन को ही बताता है। कैसे? फॉर्मूले से समझते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। अगर रियल जीडीपी ज़्यादा होगी तो आपका पॉजिटिव में नहीं आएगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि नॉमिनल जीडीपी बड़ी है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तभी आपका पॉजिटिव में आ रहा है, राइट? तभी 100 से ग्रेटर आ रहा है। अगर 100 से ग्रेटर आ रहा है तो इन्फ्लेशन ही है। डिफ्लेटर इट मीन्स, so nominal GDP divided by real GDP into 100. If the deflator is more than 100, it means that nominal GDP is more than real GDP, indicating that the price level has risen since the base year, that's inflation. Done. Next is, which measure is more appropriate for inter-year comparison of a country's economic growth? It is always real GDP. अब आप खुद सोच के देखो, इंटर ईयर कंपैरिजन मतलब कि इंटर का मतलब क्या होता है? एक इंट्रा वर्ड होता है, एक इंटर होता है। इंटर का मतलब होता है कि 2 सालों के इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें कंपेयर करना है, तो हमेशा रियल जीडीपी ही बेस्ट होता है क्योंकि वो कांस्टेंट प्राइस पे लेगा, तो वो आपको बताएगा कि कितनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू कंपैरिजन, तो रियल जीडीपी आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a substantial increase in nominal GDP implies, सब्सटैंशियल इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी का मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है ड्यू टू प्राइस राइज और आउटपुट प्राइस, और बोथ हो सकते हैं।
ठीक है ना, प्राइस राइज भी हो सकता है, आउटपुट राइज भी हो सकता है। तो क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही बताया है कि सब्सटैंशियल इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे होता है, करंट क्वालिटी पे होता है, तो प्राइस राइज आउटपुट राइज दोनों से ही हो सकता है, बोथ करेक्ट। सो इंक्रीज विद nominal GDP increases with both price rise and or genuine output increase. It's impossible to know the real growth without the GDP deflator or real GDP. Absolutely. Next बात करते हैं, which of the following is excluded from GDP deflator? GDP deflator में से कौन सा आप exclude कर देंगे? Price of imported goods. Correct. The deflator measures the price of goods produced domestically. GDP. Imported goods are not produced domestically. है ना? तो इसमें से जीडीपी डिफ्लेटर में से हमें एक्सक्लूड करना है इंपोर्टेड गुड्स, क्योंकि वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। डन। नेक्स्ट इज इफ रियल जीडीपी इज कांस्टेंट एंड नॉमिनल जीडीपी राइजेस, द जीडीपी डिफ्लेटर मस्ट बी राइजिंग। इजी, बिकॉज real GDP is divided by nominal GDP into 100. So that means deflator is rising. That means inflation is rising. GDP is constant, all the growth is in nominal GDP is due to solely to the increase in prices or inflation. GDP deflator captures this price rise. We have studied that. We understand that very well. Next question is, current base year for GDP calculation in India is for 2011 to 12. The base year used to calculate real GDP, India's Central Statistical Office, 2011 to 12. Okay. Updates it periodically to reflect structural changes in the economy. So the base year at the moment is 2011 to 12. Next, which index captures price changes for investment in government purchases? GDP deflator. Only now CPI only tracks consumer goods. GDP deflator being comprehensive includes all components of GDP, which covers consumption, investment, government spendings, everything. So this index captures price changes for investment and government purchases. Price changes. तो प्राइस चेंजेस वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर की ही बात हो रही है।